जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल 14 सितंबर से बंद रहेंगे। स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा विभाग ने 250 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालकों ने 250 करोड़ रुपए रोक देने की बात कही है, जिससे नाराज होकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अब आंदोलन की तैयारी में है। 14 सितंबर को प्रदेश भर के निजी स्कूल बंद रहेंगे। रायपुर में 21 सितंबर को जंगी प्रदर्शन की भी तैयारी है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पैसा बढ़ाने, समय पर पैसा जारी करने समेत कुल मिलाकर 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरने वाला है। ये राशि शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि RTE के तहत पात्र बच्चों को पढ़ाने के बदले स्कूलों को विभाग को जारी करनी थी। प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21, 21-22 की राशि अब तक जारी नहीं की है। चौवन गांव के हजारों ग्रामीणों ने हल्ला बोला। भू विस्थापितों ने खदान बंद करवा दिया। कुसमुंडा में कोयला परिवहन पूरी तरीके से ठप पड़ गया। कोरबा के कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने चौवन गांव के हजारों भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में स्ट्राइक किया गया। कुसमुंडा खदान का कोयला परिवहन पूरे दिन तक ठप रहा। ऐसे में खदान के अंदर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। भू विस्थापितों ने लंबित रोजगार प्रकरण, जमीन वापसी, पट्टा, बसाहट और प्रभावित गांवों की समस्या को लेकर मोर्चा खोला। इस दौरान कोयला की एक भी गाड़ी अंदर या बाहर जाने आने नहीं दिया गया। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में चावल, दाल संग्रहण, मसाल जुलूस और अधिकार यात्रा का जत्था निकालकर नुक्कड़ सभाएं की गई थी। पर्चे वितरण करने के बाद हजारों भू विस्थापित सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतरे। आंदोलन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा का कहना है कि SCCL के कुसमुंडा, गेवरा, दीपका और कोरबा सभी क्षेत्रों के भू विस्थापितों के लंबित रोजगार, जमीन वापसी, पट्टा, बसाहट और प्रभावित गांवों की मूलभूत समस्याओं से निजात के लिए SCCL के अधिकारियों ने कोई ठोस पहल नहीं की है, जिससे सब्र का बांध टूट गया है। छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक से धान खरीदी अब मुश्किल होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र लगातार धमकी दे रहा है, किसानों से दुश्मनी बीजेपी निकाल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने धान खरीदी में बायोमेट्रिक प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि जिस राज्य में भी बायोमेट्रिक व्यवस्था नहीं की जाती है, तब उस स्थिति में वहां से चावल नहीं लिया जाएगा, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अव्यवहारिक बताया है। CM ने इस मामले में निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी किसानों से अब दुश्मनी निकाल रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बायोमेट्रिक के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में, जंगलों में वहाँ बायोमेट्रिक खरीदी के दौरान सर्वर डाउन होने पर किसान परेशान हो जाएंगे, जिसे लेकर उन्होंने भारत सरकार को भी पत्र लिखा है कि ये व्यवस्था लागू नहीं की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक को भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है और कारण बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो खरीदी की व्यवस्था है वो सबसे बढ़िया है। छत्तीसगढ़ में 18 से 19 सितंबर को G20 की समिट का आयोजन होगा। 3 लेयर की सुरक्षा में 50 देशों के प्रतिनिधि रहेंगे। 650 जवान, ड्रोन और डॉग स्क्वाड की टीम यहां पहले से तैनात रहेगी। रायपुर में 18 और 19 सितंबर को आयोजित होने वाले G20 की बैठक लेकर अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। नवा रायपुर के निजी होटल में आयोजित फाइनेंस ट्रैक पर 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग में 50 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। प्रतिनिधियों को आयोजन के दौरान परेशानियां ना हो, इनकी सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए पुलिस के 650 से भी ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। बैठक की सुरक्षा में 12 ASP, 25 DSP, 50 इंस्पेक्टर और 600 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। अतिथियों और उनकी सुरक्षा में आए कर्मचारियों को संवाद करने में परेशानियां ना हो, इसके लिए अंग्रेजी के अच्छे जानकारों को इस दल में शामिल किया गया है। ये सुरक्षाकर्मी पहले लेयर में रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ये प्रतिनिधियों और उनके सुरक्षा कर्मचारियों से चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी अब नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी थी।
जिसका नोटिफिकेशन आदेश आज राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में रेप और छेड़खानी के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। बता दें कि इस प्रकार की घोषणा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी और इस घोषणा पर अमल करते हुए जीएडी ने आज ये आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे मामलों में संलिप्त आरोपियों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने आज निर्देश जारी कर दिया है। सभी विभागों के एचओडी, कमिश्नर, इसके अलावा कलेक्टर को जारी निर्देश में जीएडी ने निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नवा रायपुर में आज 3 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक, अमर जवान ज्योति स्मारक की आधारशिला रखने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 बजे नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में आयोजित समारोह में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिसमें कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक के साथ साथ अमर जवान ज्योति स्मारक का शिलान्यास करेंगे। नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर सेक्टर 23, 24, 34, 35 और 40 में 1083 एकड़ में कमर्शियल हब विकसित किया जाएगा, जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ दक्षिण एशिया के सबसे बड़े कमर्शियल हब के रूप में विकसित होगा। इसी तरह नवा रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं रमचंडी के चिन्हांकित 216 एकड़ में एरो सिटी विकसित किया जाएगा। रायपुर से बीजेपी का चुनावी रथ बीते दिन रवाना हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी माथुर ने जामवाल ने पूजा की। 12 को दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को लेकर शाह यहां हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दरअसल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ आज बीते दिन प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से दंतेवाड़ा और जसपुर के लिए रवाना हो गया। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय समेत पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रथ को विधिवत पूजन अर्चन करके रवाना किया गया। ऐसे में आज के दिन दंतेवाड़ा और 16 सितंबर के दिन जसपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दंतेवाड़ा से रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। जसपुर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। रथ के साथ एलईडी स्क्रीन वाले प्रचार वाहन भी तैनात किए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक समेत कुल मिलाकर 112 पदों पर भर्ती होगी। CGSL SA के अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भर्ती का पिटारा खुला है, जो 112 पदों पर भर्ती ले रहा है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए नियुक्त चयन समिति ने विज्ञापन जारी किया है। आरक्षण रोस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2022 में दायर SLP के द्वारा निर्देश भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ विज्ञापन में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, वाहन चालक, भृत्य, आदेशिका वाहक जैसे कुल मिलाकर 112 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से खबर, जहां पानिका समाज ने विशाल रैली निकाली। OBC से ST में शामिल करने को लेकर कलेक्टर को यहां ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पानिका समाज ने बीते दिन धरना प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की गई। लोगों का कहना है कि इनकी जाति 1971 के पहले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती थी। बाद में सरकार ने पानिका समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर कर दिया। पानिका समाज के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में अभी भी उनकी जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पानिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। एक देश में एक समान कानून होना चाहिए। पहले की तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर उनको न्याय दिया जाए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए टाइमलाइन छत्तीसगढ़ की सरकार ने जारी कर दिया है। विद्यार्थियों के आवेदन, पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में यहाँ डेट का घोषणा कर दिया गया है। विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन, नवीन एवं नवीनीकरण के लिए 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक की तारीखें तय कर दी गई हैं।
ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने के लिए 15 सितंबर से 17 अक्टूबर, सेक्शन ऑर्डर लॉक करने के लिए 15 सितंबर से 20 अक्टूबर, अशासकीय संस्थाओं को समस्त दस्तावेज जिला कार्यालय में जमा करने हेतु 18 अक्टूबर एवं शासकीय संस्थाओं को 21 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। और जो भी यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तमिलनाडु के मंत्री पर एफआईआर की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में सर्व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले लोगों ने 5 ब्लॉक मुख्यालय में 4 ब्लॉक मुख्यालयों को बंद करवा दिया। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध विवादित बयान देने पर महासमुंद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध को लेकर लोगों ने ये बंद का आह्वान किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के विरोध में विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के बीजेपी और साथ ही सर्व हिंदू समाज के लोगों ने पूरे देश में यहाँ इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जो अब इसी कड़ी में महासमुंद में भी किया गया। एक अजीबोगरीब खबर, चौंका देने वाली खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां बोनट पर एक युवक अटका हुआ 2 किलोमीटर तक खिसक गया। आरोपी ने यहां कार को भगाता ही गया। पहले 2 बाइक को इसने टक्कर मारी, फिर लोगों ने रोकने की कोशिश की तो यहाँ और अपनी रफ्तार बढ़ाता चला गया। गरियाबंद जिले में एक सनकी कार चालक की खतरनाक ड्राइविंग सामने आई है। आरोपी युवक ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए 2 बाइक को टक्कर मार दी। जब लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर भी अपनी कार चढ़ा दी। मामला राजिम थाना क्षेत्र का है, जहां नवापारा में कुम्हारी से आ रही कार ने पहले बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी, फिर उसके बाद उसे पकड़ने के दौरान लोगों ने वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी एक बाइक ड्राइवर को टक्कर मार देता है। एक महिला को भी इसने गिरा दिया। कार की टक्कर से बाइक सवार शख्स और महिला नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद लोग जब कार को रोकने की कोशिश करते हैं तो इस बीच आरोपी कार की रफ्तार को अपने तेज ही करता नजर आता है। इस बीच कार के बोनट में अटके शख्स के साथ आरोपी 2 किलोमीटर तक कार को भगाता रहता है। जहरीली शराब से हो रही मौतों के मामले में महिलाओं ने राज्य सरकार को घेरा। दरअसल भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा बीते दिन रैली निकालकर आबकारी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया गया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रदेश में विगत 3 माह से हो रही जहरीले शराब से मौत को लेकर रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं तहसील कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आई। इस दौरान तत्काल इस्तीफा देने की मांग को लेकर आबकारी कार्यालय के सामने धरना व प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष प्रतिमा पटवा ने कहा है कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। खबर बिलासपुर से, जहां अहिरन लिंक योजना को लेकर के सिंचाई का रकबा अब घटने वाला है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि खूंटाघाट से बिलासपुर को पेयजल देने पर 20 से 50% का नुकसान होगा। बिलासपुर जिले के खूंटाघाट बांध से अरपा पार सरकंडा के 9 वार्डों को पीने का पानी सप्लाई करने की शुरुआत की जा चुकी है, लेकिन अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निर्धारित 35,000 से अधिक घरों को साल भर पीने का पानी देने के लिए जल संसाधन विभाग ने अब तक कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। विधानसभा के द्वारा पिछले सत्र में खूंटाघाट बांध से अमृत मिशन योजना के लिए नगर निगम को जल संसाधन विभाग से 6.82 MCM पानी सप्लाई करने की सहमति जताई गई। नगर निगम ने शहरवासियों को साल भर पीने के पानी सप्लाई करने के लिए कुल जमा 31 MCM पानी देने की मांग की है। साफ है कि मांग के मुताबिक पानी नहीं मिला तो तकरीबन 6.82 MCM की सप्लाई से शहरवासियों को मात्र बमुश्किल 3 महीने का ही पानी दिया जा सकता है। अंतिम बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की 4 चुनावी कमेटियों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 7 सदस्यीय कोर ग्रुप में शैलजा संयोजक चरणदास महंत को प्रचार समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 4 अलग अलग कमेटियों को घोषणा कर दी है। कोर ग्रुप, इलेक्शन कैंपेन, कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल कमेटी का ऐलान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने कर दिया है। कोर कमेटी की संयोजक कुमारी शैलजा होंगी, वहीं स्पीकर चरणदास महंत को इलेक्शन कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। कम्युनिकेशन कमेटी अध्यक्ष मंत्री रविंद्र चौबे को बनाया गया है और प्रोटोकॉल कमेटी के अध्यक्ष मंत्री अमरजीत भगत है। ये लिस्ट यहाँ पर कांग्रेस की जो है यहाँ कमेटी ने जारी की है, जो इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।